2011 से लेकर 2016 तक प्रखंड नौतन क्षेत्र संख्या 35 जिला पार्षद मैं रह चुका हूँ। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि भाई ब्लॉग चैनल। सोशल मीडिया पर तमाम खबरें आप लोग हम दिखाते रहते हैं। एक फिर से नया खबर आप लोग के बीच जो अभी दिखाने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, आप लोग बने रहिए। तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आइए, मैं डॉक्टर तारकेश्वर प्रसाद कुशवाहा जी भावी विधायक उम्मीदवार जी एक वाल्मीकि नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 2025 हाँ, 6 नौतन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 2025 से का मैं विधायक का प्रत्याशी हूँ। आइए, मैं आप लोगों के समक्ष मैं सबसे पहले वाल्मीकि नगर पर कुछ शहर जो बनाए हूँ उस सुनाने में जा रहा हूँ। वाह, सुनाइए दर्शक। तारे कहते हैं कि गगन बदला है, वाह रे वाह। तारे कहते हैं कि गगन बदला है, फूल कहते हैं कि चमन बदला है। वाल्मीकि नगर की खामोशी कहती है कि 30 वर्षों से डंडा वही है, केवल झंडा बदला है। वाह वाह। मैं डॉक्टर तारकेश्वर प्रसाद कुशवाहा भावी विधायक उम्मीदवार 2025 मैं ऐलान करता हूं कि 2025 के चुनाव में डंडा और झंडा 2025 में वाल्मीकि नगर का दोनों हम बदल देंगे। जनता मेरा साथ दें बस। अच्छा, आप कितने सन में चुनाव विजयी घोषित हुए थे? 2011 से लेकर 2016 तक प्रखंड नौतन क्षेत्र संख्या 35 जिला पार्षद मैं रह चुका हूँ। रह चुके हैं। हाँ। कोई पार्टी से आए थे कि निर्दलीय? त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव पार्टी से नहीं होता है। अच्छा। लेकिन मैं 1995 में नौतन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार बाल्टी छाप से मैं अपने साइकिल में बोर्ड लगाया था और साइकिल के तहत झंडा और बैनर के तहत यानी बोर्ड के तहत मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। अच्छा, साइकिल से घूम घूम कर? हाँ, उस समय हमको मात्र 864 मत मिला था। फिर मैंने पुनः 2005 के नवंबर यानी 2005 के फरवरी में जब नीतीश जी का सरकार नहीं बना तो दोबारा जब बिहार का चुनाव हुआ तो मैं 2005 के नवंबर में फिर पुनः नौतन से मैं निर्दलीय उम्मीदवार फिर बाल्टी छाप से चुनाव लड़ा। फिर से? हाँ, दोबारा। यानी नौतन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से मैं 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ। साथ ही साथ 1996 2 बेतिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी बेतिया से, यानी जिस समय 1996 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर मदन जायसवाल जी बने थे, उस समय भी मैं बेतिया से लोकसभा का चुनाव मैं निर्दलीय उम्मीदवार बाल्टी छाप से लोकसभा का चुनाव में मैं खड़ा था। खड़े थे? हाँ। फिर 2009 के चुनाव में फिर पुनः 2 बेतिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से मैं निर्दलीय उम्मीदवार फिर बाल्टी छाप से मैं चुनाव लड़ा। यानी 2 बार नौतन से विधानसभा का चुनाव और 2 बार लोकसभा का चुनाव बेतिया से लड़ चुका हूँ। साथ ही साथ 2001 का चुनाव मैं जिला पार्षद त्रिस्तरीय यानी प्रखंड नौतन क्षेत्र संख्या 35 जिस समय मामून खां विजयी हुए थे 2001 में, उस समय भी मैं मामून खां के आमने सामने मैं जिला पार्षद का चुनाव में लड़ा था। उस समय हमको वोट मिला था 4156 वोट पाकर मैंने चुनाव हार गया था। 2006 के चुनाव में त्रिस्तरीय चुनाव का जब चुनाव हुआ तो उस समय महिला का सीट हो गया। महिला का जब सीट हुआ तो मेरी धर्मपत्नी श्रीमती द्रौपदी देवी यानी नौतन से चुनाव का हार गई। तो फिर 2011 का चुनाव मैंने फिर पुनः मैं नौतन से चुनाव लड़ा अपना पुराने क्षेत्र पर और विजयी घोषित हो गया। 2011 से 16 तक जब फिर सीट बदल गया तो मैंने अपने पत्नी को 37 यानी जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 37 यानी शेख पप्पू भाई के क्षेत्र पर मैंने चुनाव चिन्ह लेटर बॉक्स वाले जाकर अपने पत्नी को खड़ा किया। वहाँ से उन्होंने 2700 वोट पाई और चुनाव का हार गई। फिर पुनः मैं 2016 का भी चुनाव में नौतन का जिला परिषद का चुनाव में हार गया। फिर मैंने 2021 का चुनाव लड़ा। अभी वर्तमान जो जिला परिषद मनोज कुशवाहा है उनसे मैं जिला परिषद का चुनाव हार चुका हूँ। इस तमाम चुनाव के बाद
मैंने ऐलान कर दिया हूँ कि हमें वाल्मीकि नगर लोकसभा एक निर्वाचन क्षेत्र से और 6 नौतन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अगर किसी पार्टी के तहत टिकट मिलेगा तो टिकट से लड़ूंगा। टिकट न मिलने के बावजूद भी मैं वाल्मीकि नगर से भी निर्दलीय प्रत्याशी बाल्टी छाप से चुनाव लड़ूंगा और फिर पुनः नौतन से भी मैं बाल्टी छाप से चुनाव को लड़ूंगा। मतलब 2025 का चुनाव 25 जो आने वाला है। हाँ, दोनों क्षेत्र का मैं घोषणा किया हूँ, दोनों जगह से मैं चुनाव को लड़ूंगा। आम जनता से क्या कहना चाहिएगा? मैं कहना ये चाहते हैं कि मैं नौतन बैरिया में बाल्टी छाप के मैं मशहूर हूँ। बाल्टी छाप से मशहूर है आप? हाँ, नौतन और बैरिया दोनों, यानी नौतन प्रखंड और बैरिया प्रखंड नौतन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमें बच्चा हमें बाल्टी छाप के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ नौतन बैरिया के साथ साथ पश्चिमी चंपारण में मेरा नाम वाकिफ है, क्योंकि सभी कोई जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति से पूछने पर अगर लोग बाहर का लोग पूछता है कि कहाँ घर है तो नौतन थाना, तो बाहर का भी लोग पूछता है कि तारकेश्वर प्रसाद बाल्टी छाप को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसीलिए बाल्टी छाप के नाम से मशहूर है। अच्छा, आपकी क्या उम्मीद है? हमें उम्मीद ये है कि मैं पूर्ण आशा के साथ मैं नौतन और वाल्मीकि नगर में मैं चुनाव में पहुंचा हूं। जनता का साथ हमें चाहिए और मैं जनता के साथ मैं अपना लोगों से संपर्क अपना बनाया हुआ हूं। उस टाइम से इस टाइम तक अभी भी आप साइकिले से भ्रमण करते हैं? क्योंकि जिस साइकिल से हम घूम रहे हैं यह साइकिल बैरिया प्रखंड के पूजहा परजिरवा स्थान पर हमारे साथ वहाँ का जितने लोग जनता लोग हैं जो हमारे नाम से वाकिफ है, चेहरा से वाकिफ है, उन्हीं के दिया हुआ चंदा का ये साइकिल है। अच्छा, चंदा ग्रामीणों के चंदा से साइकिल ही आता है जो अभी घूमते जिस साइकिल से घूमते हैं। और हमारा वादा है कि जब तक मैं विधायक नहीं बनता हूँ तब तक मैं इस साइकिल को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। जब तक विधायक नहीं बनिएगा तब तक साइकिल पर चढ़िएगा? हाँ, साइकिल पर चढ़ेंगे और मैं जब तक जिंदा हूँ हमारा वादा है कि हम एक बार विधायक बनने और जब तक बनेंगे नहीं तब तक हम बाल्टी छाप का भी और साइकिल दोनों नहीं छोड़ेंगे। वाह वाह। तो जब विधायक मान लीजिए बन जाइएगा उसके बाद विधायक लोग तो फॉर्च्यूनर ऑडी तमाम गाड़ियां शौक रखते हैं, आपका क्या शौक रहेगा उस टाइम? हमारा सोच है कि अगर मैं जब तक चुनाव जीतने के बाद मैं जिंदा रहूंगा तो बाहर का तो टूर अलग है लेकिन अपने क्षेत्र में नौतन बैरिया या जो वाल्मीकि नगर में गया हूँ वहाँ मैं पब्लिक के द्वार पर मैं अपने साइकिले से जाऊंगा। यदि मेरे न रहने के बाद यदि मैं अगर जिंदा न रह पाऊंगा तो ये जो साइकिल है बिक्री हमारा नहीं होगा। मेरे परिवार का जो भी रहेंगे वो सदस्य जो रहेंगे वो किसी न किसी को व्यक्ति को दान के रूप में दे दिया जाएगा। अभी आप लोग को वीडियो के फ्रेम में कुछ बातचीत हुए, प्रत्याशी थे, और बताइएगा लोग कमेंट बॉक्स में कैसा लगा इनका विचार। और चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय।